नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज। उपस्थित है जनपद गोरखपुर में और जनपद गोरखपुर में महानगर का चुनाव जोरों पे है। इसी के साथ हम उपस्थित है वार्ड संख्या 18 में। हमारे साथ जुड़ेंगे पार्षद पद के उम्मीदवार रामनाथ निषाद जी, और रामनाथ निषाद जी से कुछ तीखे और कुछ मीठे सवालों पे बातचीत हो जाएगी कि वार्ड संख्या 18 में किन किन समस्याओं से आप वाकिफ़ हैं और किन किन समस्याओं पे आप काम करने वाले हैं अगर यहाँ की जनता आपको पार्षद चुनेगी तब, और क्या क्या आपके मैनिफेस्टो में जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी आपका हमारे न्यूज़ में। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ फास्टर की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग हमारे वार्ड के समस्याओं के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अपना बहुमूल्य कीमती समय दे करके मैं आपके माध्यम से सभी जनता का भी प्रणाम करता हूं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। सर, देखा गया है वार्ड की जनता जो है पिछले विकास से संतुष्ट नहीं है, और इस समय आप यहाँ वार्ड संख्या 18 की जो वार्ड संख्या 18 है उसका विकास किस नज़रिए से देखते हैं? क्या पूर्णतः विकास हो पाया जिस तरह होना चाहिए कि नहीं हो पाया, कि अभी विकास करना विकास से काफ़ी दूर है? देखिए, हमारे यहाँ का पार्षद श्रीमती संध्या गुप्ता जी हैं, उनके पति श्री रमेश प्रताप गुप्ता जी हैं उनके प्रतिनिधि, और उनका संपूर्ण विकास आज तक किसी ने देखा नहीं। जबकि 15 साल का समय बीत गया है, वो हमारे यहाँ के पार्षद रहे हैं, लेकिन वह उसी क्षेत्र में काम करते हैं जिस क्षेत्र को चिन्हित किए होते हैं। अगर चौमुखा विकास अगर बात किया जाए तो यह हमारे वार्ड वासियों के लिए बेईमानी होगी। यहाँ पर पूरे वार्ड में कोई विकास नहीं हुआ है। वह केवल एक पर्टिकुलर एक जगह को अपना मान करके वह विकास करते हैं, और आज भी उनका यही कोशिश है कि मैं जहाँ पर रहता हूँ मैं उसी जगह का विकास करूँ, और उसके आगे वो विकास नहीं करते हैं। सर, देखा गया है वार्ड की जनता बता रही है कि थोड़ा सा बूंदाबांदी शुरू होती है तो यहाँ जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। इस समस्या पे आप क्या कहेंगे? सही बात है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी घनी आबादी होने के नाते कारण भी अभी तक वहां पर कोई सड़क नाली नहीं बन पाई है। अभी बहुत से जगह हैं। मैंने बताया ना कि एक जगह पर्टिकुलर को जगह बना करके यदि कोई जनप्रतिनिधि यदि काम करे और कुछ लोगों के साथ, अपने वार्ड के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करे तो ये उचित नहीं है। और हमारे वार्ड में चौमुखा विकास के नाम पर केवल ठगी की गई है। ऐसा कुछ नहीं है कि चौमुखा विकास हुआ है। अभी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर नाली, सड़क और बिजली की पोल तक भी नहीं पहुँचे हैं। वार्ड संख्या 18 की जनता अगर रामनाथ निषाद को अपना पार्षद बनाती है तो रामनाथ निषाद जी वार्ड संख्या 18 को विकास के क्षेत्र में क्या देंगे? देखिए, रामनाथ निषाद और हमारी धर्मपत्नी श्रीमती माया देवी जो पिछले बार भी चुनाव लड़ी थी और बहुत कम अंतर वोटों से वो पराजय हुई थी, और इस बार हमारे जनता का मूड बना हुआ है। पूरा जनता हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई है, और इस बार ये उस निगाह से हमको देख रही है कि रामनाथ निषाद एक समाज सेवी हैं। मैं पहले बता दूं कि मैं एक समाज सेवी कार्यकर्ता हूं, और हमारे अंदर किसी जात विशेष का कोई ध्यान नहीं रहता है। मैं सभी लोगों को एक समान समझता हूं। यदि जनता हमारे श्रीमती माया निषाद को मौका दिया तो हम लोग कदम से कदम मिला करके अपने क्षेत्र के पूरे वार्ड के चौमुखी विकास के लिए काम करेंगे। हमारे क्षेत्र में मूलभूत समस्या मैं बताना चाहता हूँ। हमारे पार्षद प्रतिनिधि रमेश प्रताप गुप्ता जब से 15 सालों से जब से यहाँ पर पार्षद हुए और पार्षद प्रतिनिधि हुए, आज 2012 की कहानी बता रहा हूँ। 2012 में हमारे वार्ड में 12,000 वोट थे, और आज भी, जो कि 10 साल का समय बहुत लंबे अरसे होते हैं, आज भी हमारे वार्ड में 12,000 वोट ही हैं। तो सब लोग समझ सकते हैं कि क्या कारण हो सकता है। जहां पर नई बस्तियां बस्ती चली जा रही हैं, कॉलोनियां बनती चली जा रही हैं, उसके बावजूद भी 10 साल के बाद यदि 12,000 वोट जिस क्षेत्र में 2012 में थे और आज भी 12,000 वोट हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठते हैं कि यहाँ पर सभी वोटरों का हक अधिकार मारा गया है, उनके साथ छल किया गया है। उनके साथ छल किया गया है। सर, तो इसके पहले रामनाथ निषाद जी कभी आवाज़ क्यों नहीं उठाए?
रामनाथ निषाद आवाज़ उठाए हैं। अभी आपको शायद नहीं मालूम होगा, हमारी मैडम श्रीमती माया निषाद ने एक मुकदमा दायर किया है हाई कोर्ट में, रीट याचिका दाखिल किया है इसके लिए। अपने वोटरों का नाम, जो हमारे क्षेत्र में वोटरों का नाम काटने का प्रक्रिया चल रही है और निरंतर 10 सालों से चल रही है, जब से ये पार्षद हुए हैं तब से। अभी आप लोग जान सकते हैं कि जब 2012 में 12,000 वोट था, तो आज भी 12,000 वोट है, तो कितने लोगों का नाम कटा होगा। यदि आज जब हमने रीट याचिका दाखिल किया तो उसमें हमने कहा कि हमारे वार्ड में लगभग हजारों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं, तो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेशित किया, हमारे पूरे वार्ड के लिए आदेशित किया कि आप जो यहाँ पर हमारे पार्षद प्रतिनिधि के इशारे पर हमारे यहाँ 11 बूथ बनाए जाते हैं, अब पहले से हैं, लेकिन उनके इशारे पर जो यहाँ पर बीएलओ काम कर रही थी हमारे क्षेत्र में, जो पुरानी बीएलओ थी, घर घर को जानती थी, लेकिन उनको हटा दिया गया। और हटा करके जो पार्षद प्रतिनिधि जिस क्षेत्र को अपना समझे उस क्षेत्र में पुराने बीएलओ को रख लिए, और जिस क्षेत्र को अपना नहीं समझे वहाँ पर सफाई कर्मियों को लगा दिए। साल का जो कार्यकाल रहा है, एक नगर निगम द्वारा बहुत बड़ी पानी की टंकी बनाई गई थी, और जब कोई इंजीनियर पानी की टंकी बनाता है तो उसी के साथ में वो गारंटी भी उसके साथ 10 साल का होता है, और 10 साल का समय ये बिता रहे हैं। और जब वो उस समय टंकी बन के टेस्ट हुआ तो टंकी से झरझर पानी गिरना शुरू हो गया। हम मानते हैं कि वह टंकी भी इन लोगों के बेईमानी का ही ये प्रमाण है कि इन लोगों ने कितना भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार का शिकार हो गया, वो टंकी कामयाब नहीं हुआ। आज तक वो टंकी नहीं बन पाया है, जो कि स्टार्ट नहीं किया जा सका है। और 10 साल का जो समय जो भी कार्यदायी संस्था रही होगी उसको दिया गया होगा, 10 साल की गारंटी दी गई होगी, तो समय भी बीत जा रहा है। अब वो समय दिखा दिया जाएगा कि 10 साल से टंकी चल रही है, लेकिन टंकी आज तक इस्तेमाल नहीं हुई, और उसकी वजह से हमारे वार्ड में लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहे हैं। आप इस तरह से सर बात कर रहे हैं, डर नहीं लग रहा है आपको? सीधा बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि मैं एक समाज सेवी हूं, मुझे किसी प्रकार का डर नहीं है। यहाँ के जनता हमारे हर कार्यों को जानती है, और मैं निर्भीक और सत्य के साथ रहने वाला इंसान हूं, इसलिए मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। मैं जो नवयुवकों की बात कर रहे हैं, अब नवयुवक बच्चे अपने हक अधिकार को समझना शुरू कर दिए हैं और स्कूल जाना शुरू कर दिए, पढ़ना शुरू कर दिए हैं। अब ये लोग भ्रम में नहीं आने वाले हैं, सब लोग जान रहे हैं कि हमारी अधिकार क्या है। इसलिए आज हमारे अपने, मेरे लिए नहीं, वो अपने हक अधिकार की लड़ाई हमारे साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं, इसलिए हमारे क्षेत्र के सभी युवा हमारे साथ हैं। सर, आपके कहने के अनुसार आप अगर यहाँ के पार्षद चुने जाते हैं तो वार्ड का पूर्णतः चौमुखा विकास करेंगे, लेकिन जनता कहती है कि चुनाव के पहले सब नेता ऐसे बतियाते हैं, जीतने के बाद फोन नहीं लगता है। आपका लगेगा? देखिए, हमारी जनता का ये कहना 100% सही है, क्योंकि वो लोग देखे हैं। लेकिन यदि आप हमारे बारे में पूछेंगे तो एक व्यक्ति जो अभी विगत 10 सालों से 11 सालों से अपने वार्ड में मतलब निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है, तो आज जीतने के बाद ईश्वर की कृपा से हमारे पास सब व्यवस्था है। मैं अपने खाने पीने की व्यवस्था कर लेता हूं, अपने परिवार को पालन पोषण के लिए व्यवस्था कर लेता हूं। मेरा मानना है कि ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है। यदि मानव जीवन मिला है तो हम समाज के बीच में रह करके समाज को इस प्रकार से दिखा दें कि मानव सेवा क्या कहते हैं। इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, मानव सेवा करने के लिए। अब इससे पहले जो बड़े बड़े नेता हैं ना, जो चुनाव जीत चुके हैं फिर लड़ रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं, बातचीत करने के दौरान हमारे न्यूज़ ने पाया है कि कहते हैं लोग कि चुनाव और नज़दीक हो जाने दीजिए, पैसा बांटेंगे, हम जीत जाएंगे। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारे वार्ड के कुछ क्षेत्र हैं जहां पर पिछड़े वर्ग के कुछ लोग रहते हैं, दलित रहते हैं, वहाँ पर ये लोग जानते हैं कि पैसा बांट करके वोट ले लिया जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस बार उनका सपना टूटेगा और हमारे वार्ड का कोई भी व्यक्ति उनसे पैसा नहीं लेगा। आपकी पारी उनको जवाब देगा कि वोट का शक्ति क्या होता है। लास्ट में सर, अंत में हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड संख्या 18 की जनता से क्या निवेदन करेंगे, क्या अपील करेंगे चुनाव को लेकर? मैं अपने वार्ड की जनता से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप लोग अपने मताधिकार को समझें। वोट आपके जीवन का और आपका मौलिक अधिकार है,
आप अपने वोट को वहाँ पर दें जहाँ पर उसका सदुपयोग हो सके। आप 15 सालों से देख रहे हैं कि आपका वोट लेने वाला आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। मैं उनसे निवेदन करूँगा, यदि मैं अगर पसंद नहीं आ रहा हूँ तो आप किसी अच्छे प्रतिनिधि को चुनें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन इस बार पूरे वार्ड में बदलाव की बहार चल रही है और बदलाव होना निश्चित है। मैं चाहूँगा हमारी श्रीमती माया निषाद जी आप लोगों के समक्ष चुनाव लड़ रही हैं, एक बार उनको मौका दीजिए। यदि मौका नहीं देंगे, मेरा कहना है कि यदि साफ सुथरे बर्तन में यदि किसी जल को रख दिया जाए और उसको छोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से वो जल दूषित हो जाएगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। जल बहता रहेगा तो पीने योग्य होगा। इसलिए यदि हम आज हमको आप चुन रहे हैं, यदि आज हमको चुन रहे हैं, हमारा काम अच्छा नहीं है तो हमको बदलना, ये परिवर्तन हमारे प्रकृति का नियम है, बदलते रहिए। इस बार तो हमारे पूरे वार्ड में परिवर्तन का हवा चल रहा है और परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। आप लोगों से भी निवेदन करेंगे कि नेताजी के लिए जरूर कमेंट करके बताएं कि नेताजी विकास किए हैं, इसके पहले समस्याओं से वाकिफ़ हैं कि नहीं है। क्योंकि नेताजी ने माजुबानी जो है बता दिया कि कहाँ की क्या समस्या है, तो कहीं ना कहीं नेताजी चले हैं वार्ड में। और आप लोगों से, दर्शकों से निवेदन करेंगे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा नेताजी कैसे हैं, विकास करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, इसके पहले इन्होंने किसी समस्या पे काम किया है कि नहीं किया है, कि जीतने के बाद विकास करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहें हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, देखते रहें, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।